वहीं चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रफ्तार भी अब बढ़ गई है। आपको बता दें कि एक दिन में पूरे देश में 16 नए केस सामने आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। राजस्थान में सबसे ज्यादा 9, महाराष्ट्र में 7 केस अभी तक आज की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। जिसके बाद अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर ली जाए तो अभी तक की स्थिति यह है कि पूरे देश में कुल 21 लोग संक्रमित पाए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। तो चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब ऐसे में जरूरत है लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में कहा यही जा रहा है कि यह वेरिएंट जो है अभी तक का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट जो सबसे खतरनाक वेरिएंट था उससे करीब 5 से 7 गुना ज्यादा तेजी से यह लोगों को अपनी चपेट में लेता है। तो यही वजह है कि लोगों को अब ज्यादा संभलने की जरूरत है। और आपको बता दें कि अभी तक की स्थिति यह रही है कि पूरे देश में जो 21 मामले सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा केस मरुधरा में यानी राजस्थान में सामने आए। जयपुर में 9 लोग पॉजिटिव पाए गए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जो है वो सामने आई, उसमें ये क्लियर हो गया कि वो लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो पॉजिटिव हुए हैं। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि स्थिति क्या बन रही है। राजस्थान में 9 केस सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में अगर बात कर ली जाए तो वहां पर 8 केस अभी तक सामने आए हैं। कर्नाटक में जहां इसकी शुरुआत हुई थी ओमिक्रॉन वेरिएंट की, वहां 2 केस सामने आए। दिल्ली में 1 केस और 1 केस गुजरात में। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे जयपुर से हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। सौरभ, अब जिस तरीके से इस वेरिएंट के केसेस आने शुरू हुए हैं और जयपुर में जिस तरीके से केसेस सामने आए हैं, परेशानियां, चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है अब काफी ज्यादा। जी बिल्कुल, अब सतर्क रहने की ही जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की लापरवाही रही है और उसी का कारण है कि अब ना सिर्फ राजस्थान के तमाम हिस्सों में जो है वो लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि जो है वो दर्ज की जा रही है और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो सामने आ चुका है। और जिस प्रकार से एक साथ 9 केस आए, ये बताता है कि कितनी तेजी से ये वेरिएंट जो है वो फैलता है। एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से 25 नवंबर को राजस्थान आया था और उसके कारण से 5 अन्य लोग भी जो है वो ना सिर्फ पॉजिटिव हुए बल्कि उनमें वेरिएंट भी पाया गया है। तो ये अब चिंता की बात जो है वो साफ तौर पर है और इस लिहाज से जितनी भी लापरवाहियां अब तक लोग कर रहे थे, अब जो है वो उस पर अंकुश लगाने का समय जो है वो आ गया है। और अब किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो राजस्थान को फिर से जिस प्रकार की दूसरी लहर में हाहाकार मचा था उसी की तरफ ले जाएगी। इस लिहाज से बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है और बेवजह इधर उधर घूमने की जो प्रवृत्ति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है उस पर भी अब अंकुश लगाने की जरूरत है। हालांकि जैसे ही ये ठीक है सौरभ, मैं आपके पास फिर से आता हूं और इस वक्त हमारे सहयोगी योगेश कोटा से हमारे साथ जोड़ रहे हैं और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं। योगेश, बात कीजिए। योगेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? योगेश को बोल। हेलो जी योगेश, आपको मेरी आवाज? हेलो जी योगेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आ रही है ना आपकी आवाज? जी योगेश, आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री है तो बात करें कि क्योंकि ओमिक्रॉन के 9 केसेस राजस्थान में आ गए हैं। क्या हमारे साथ खुद इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी हैं। प्रसादी लाल मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
धन्यवाद आपका। जी जी, प्रसादी लाल मीणा जी, 9 केसेस आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 केसेस जयपुर में आ गए हैं, क्या तैयारियां हैं अब? जी हाँ, 9 केस, ये सही बात है, 9 केस जयपुर में आए हैं। एक परिवार साउथ अफ्रीका से आया था जी। और उसके दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चे ओमिक्रॉन में पॉजिटिव आए। उनकी जांच रिपोर्ट आज आ गई है। उनके संपर्क में दूसरा एक आदर्श नगर का परिवार था, उसके 5 सदस्यों की भी सैंपलिंग करा के उसकी भी आज ओमिक्रॉन की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है और हमने उनको सबको RVSH में आइसोलेट कर दिया। उनका इलाज जारी है। पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, पूरी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो भी इसके संपर्क में आए उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और निश्चित रूप से ये चिंता की बात थी, पर हमने पूरा कंप्लीट इनकी जांच करा के इनको RVSH में एडमिट कर दिया। इलाज जारी है, चिंता की कोई बात नहीं। हमको पहले से ही संदेश था कि जो दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया था वो वास्तव में इस ओमिक्रॉन का पेशेंट था और उसकी निश्चित रूप से हमने जांच करा के उसको आइसोलेट कर दिया है। चिंता की बात आप भले कह रहे हो कि चिंता की बात नहीं, बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता की तो जरूरत है अब, क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो सबसे ज्यादा संक्रामक है। सतर्कता के लिए ये वेरिएंट उससे ज्यादा खतरनाक है और इसके हमने पूरा दोबारा से सबको मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, पूरी सावधानी बरतने के लिए पूरे प्रदेश में हमने कलेक्टर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरा वैक्सीन लगाने के लिए, दोनों डोज का 100% टारगेट पूरा करने के लिए और उसके बाद बूस्टर डोज के लिए भी हम पूरी सावधानी कर रहे हैं। बूस्टर डोज भी भारत सरकार उसकी भी जल्दी इजाजत दे, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। बूस्टर डोज के लिए प्रदेश में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। अभी फिलहाल लोग दक्षिण अफ्रीका से आए, वो बूस्टर डोज और ये सारी चीजें तो बाद की बात है। अभी की परिस्थिति में आपसे समझना चाहूंगा, अभी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आज की ही अगर बात कर लें तो पूरे देश में स्थिति ये है कि 9 केस यहां, 7 केस महाराष्ट्र में, ये काफी तेजी से फैल रहा है। तो इसको लेकर के प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? मैंने कहा ना आपको कि ये दक्षिण अफ्रीका का परिवार है। इसके संपर्क में 5 जो सदस्य आए थे अपने आदर्श नगर के, उनको हमने एडमिट करा दिया है और आगे से पूरी कोई भी बाहर का आएगा, यात्री आएगा, उसका RT-PCR टेस्ट करा के 14 दिन के लिए हम उसको आइसोलेट करेंगे। उसको किसी भी कीमत पे हमको इधर उधर जाने की इजाजत नहीं देंगे। ये हमने पूरी सावधानी बरतने के लिए मास्क और 2 गज की दूरी, ये लोगों को कैसे समझाएंगे अब? और निश्चित रूप से मास्क के लिए आवश्यक कर दिया गया है, 2 गज की दूरी के लिए आवश्यक कर दिया गया है और निश्चित रूप से जो शादी ब्याह जो हमने ये पाबंदी हटाई थी उनको निश्चित रूप से इस पर हम पुनर्विचार करेंगे। अगर ओमिक्रॉन के केस सिर्फ शादी ब्याह के लिए, विदेश से बीमारी आई है, इसको रोकने के लिए अब भारत सरकार ने जो विदेश से लोग आए हैं उनके लिए भी रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने 15 या 30 देशों की फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है। अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन का डोज है वो निश्चित रूप से 2 डोज का हम टारगेट बहुत जल्दी पूरा करेंगे। प्रसादी लाल जी, आप भी मार्केट्स में निकलते होंगे, आपने स्थितियां देखी होंगी, कई जगहों पे, कई कार्यक्रमों में आप जाते होंगे, आप खुद देख रहे होंगे कि लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन कहीं हो रहा है। इसकी दोबारा से मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, हमने भी अपील की है, सब मास्क लगा के जाए, 2 गज की दूरी रखे, पूरी सावधानी बरते। ये जो वेरिएंट आप जो कह रहे हैं ये वास्तव में वेरिएंट बहुत खतरनाक है। 2 डोज लगाने वालों के वेरिएंट का इतना असर नहीं होगा, इसलिए हम दोबारा अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से जनता को अपील कर रहे हैं, मास्क और 2 गज की दूरी निश्चित रूप से बनाकर रखे। यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। इसके लिए जनता को हमें बार बार अब यही कहेंगे कि इसकी निश्चित रूप से पालना की जाए। नहीं तो शादी ब्याह के लिए आपने बोला ना, पब्लिक ये पूछ लेती है कि फिर नेता लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक ये पूछ लेती है कि उन्हें भी तो पालन करना होगा ना। नहीं, ये बहुत लंबे समय
नहीं, नेता लोग भी पालन करेंगे। सबके लिए जरूरी है मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, सबके लिए जरूरी, चाहे नेता हो चाहे जनता हो, ये निश्चित रूप से इसकी पालना करनी चाहिए। और हम ये कहेंगे कि ये बहुत ही खतरनाक जो वेरिएंट है, इसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है परसादी लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे परसादी लाल मीणा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो बता रहे थे कि वेरिएंट जो है वो काफी खतरनाक है, इससे संभलने की जरूरत है और प्रदेश में मास्क और 2 गज की दूरी एक बार फिर से अनिवार्य किया जाएगा। और बूस्टर डोज को लेकर के भी केंद्र सरकार से बात की जाएगी। जनता जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करे और वेरिएंट को लेकर के प्रदेश सरकार भी चिंतित है। खुद मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि तमाम जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 को लेकर के उसका पालन करते रहें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है और अब इसका एक तरीके से कहें तो सबसे तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेने वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो अब राजस्थान में भी आ चुका है। 9 केस यहां पे अभी तक, आज ही 9 केस सामने आ चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, सांस रोग विशेषज्ञ हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ, नमस्कार जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके बारे में आप बताएं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आज जैसे 9 केस आए हैं ऐसा पता लगा है जी, तो एक तरह से ये इस वेरिएंट से लेके कंसर्न WHO का इतना ज्यादा है कि इसको एक साथ ही 3rd पोजीशन के ऊपर दे दिया। 4 स्टेजेज होती हैं जो सीरियसनेस के, तो उसमें 3rd पे डायरेक्टली इसका प्रमोशन हुआ और पूरे ग्लोबल में हलचल मच गई है। अब इसका जो ट्रांसमिबिलिटी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन करने की जो शक्ति है, वो डेल्टा वायरस के कंपैरिजन में 6 से 7 गुना ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से जी। तो अपन ये देखें कि एक व्यक्ति बड़ी तेजी से आसपास में फैला सकता है। अब एक अच्छी बात ये है कि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई है साउथ अफ्रीका से मेनली, उनमें यही कहा गया है कि इसकी सीरियसनेस इतनी नहीं है। हालांकि ये बहुत प्रीमेच्योर होगा अभी कहना कि ये सीरियस नहीं है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के जो आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये माइल्ड वेरिएंट है, जिसका कि कुछ हेडेक और बॉडी एक्स के साथ में ये शुरू होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि कम से कम जिन लोगों को ओमिक्रॉन पाया गया वो पिछले 3 दिन से वो आइसोलेशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिससे कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो दूसरे लोगों में इन्फेक्शन हो जाए। पर इससे जो वार्निंग लेने की बात है जनसाधारण को, वो एक तो मास्क प्रॉपर फिटिंग का अवश्य लगाएं घर से बाहर निकले तब और घर आए तब तक। नंबर 2, 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। और नंबर 3, इंडोर जो इंडोर प्लेसेस जहां वेंटिलेशन कम है उसको जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली गैदरिंग और इनके लिए। सबसे बड़ी जो इन जो 4 केस साउथ अफ्रीका से आए जयपुर में, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जब साउथ अफ्रीका से चले तब इनके वो नेगेटिव था RT-PCR, लेकिन यहाँ आने पर RT-PCR पॉजिटिव आया। तो देखने की बात ये है और सोचने की बात ये कि ये फ्लाइट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेज और रिस्क बहुत हाई होती है। तो कम से कम यदि फ्लाइट में आप जाते हैं तो कदापि अपना टाइट फिटिंग का प्रॉपर मास्क नहीं उतारें, क्योंकि वहां दूसरी बात और भी है, न तो 6 फीट की डिस्टेंस रहती। तो वीरेंद्र जी, एक तरीके से कहें तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क कम से कम जरूर लगा करके रखें और 2 गज की दूरी का अगर संभव हो तो उसका पालन तो जरूर करते रहें, यही है। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।